बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सब इस वीडियो को मिस मत कीजिए, और जिसने भी मेरे इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, कृपया वो जाकर मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख ले, और आज ही देखना है सुबह तक, यानी कि 9 बजे तक मेरे वीडियो को देख लो, ताकि आप सब 10th के प्री बोर्ड में फेल नहीं होगे। आप सबके लिए बहुत ही कमाल की शायरी सुनाता हूँ मेरे दोस्त। दरिया तलाशना, कहीं सहारा तलाशना, मुश्किल है खुद के जैसी ही दुनिया तलाशना, देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, कि देखे हुए से ख्वाब सा एक ख्वाब देखना, फिर ख्वाब में भी ख्वाब के जैसा तलाशना। ये तो बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त कि ख्वाब में ख्वाब के जैसा ही तलाश पाना, लेकिन फिर भी अपने सपनों को, अपने वचनों को, अपने माँ के उन सपनों को टूटने मत देना मेरे दोस्त, जिन्होंने तुम्हारे लिए हर आस जगाया, हर विश्वास दिखाया है, तुम्हारे लिए पूरी उम्र भर दर दर का ठोकर खाया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने माँ बाप की बहुत बढ़िया से सेवा करना और जी जान लगा देना मेरे दोस्त। एग्जाम, पढ़ाई सब कुछ भूल जाती है अगर अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं किए। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, आप अपने लिए नहीं समाज के लिए पढ़ो, ताकि आपकी पूरी उम्र, पूरी कायनात मिलकर पूरी सही सलामत से आपकी कामयाबी को देख सके। तो आइए दोस्तों, मैं 21 यानी कि 21 क्वेश्चन, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20 के बाद 21 में 6 ऐसे क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन जो मैंने हल कर दिया वीडियो में, आप जाके वीडियो को देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हो, यही यही पेपर कल आपको मिलने वाला है। ये पेपर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सब देखिए कि यही पेपर कल एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 मैं सॉल्व कर दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी ये सब मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये सब मैं क्वेश्चन को क्या किया हूँ, सॉल्व किया हूँ। यानी 22 से अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किन्हीं 5 खंडों को ही करना है, इनमें से किन्हीं 5 खंडों को ही कीजिए। तो देखिए, इनमें से मैं किन्हीं 5 खंडों को ही करूंगा। 6 ठो क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन कितने करेंगे, 5 ठो। तो आइए दोस्तों, मैं क्वेश्चन को लिख लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर क को, कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, यानी कि सॉल्यूशन। हम लिखते हैं सॉल्यूशन, कुछ बच्चे लिख लेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिए आप। हम लिखेंगे यहाँ पे बहुपद, बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 के शून्यक, 2x माइनस x के क्या हो जाएगा, शून्यक। अब इनके शून्यक निकालने, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इससे हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए इसके हम गुणनखंड करेंगे। इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलो लिख दे रहे हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ज्ञात करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए इसे गुणनखंडित करते हैं, खंडित, गुणनखंडित लिखा है मेरे दोस्त, खंडित करते हैं। आइए इसका पहले फैक्टर करेंगे, इसका क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं फास्ट लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शून्य के लिए लिया हो तो इसमें क्या ले लेंगे, 0। यहाँ क्या ले लेंगे, 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मैं वीडियो में बताया हूँ कि इस नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे रफ कार्य, यहाँ पे क्या देखना है, रफ कार्य। यहाँ पे देखिए रफ कार्य में, रफ कार्य में क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणा अगर माइनस 8 से करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का 8x स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर। तो माइनस का 8x स्क्वायर को ऐसे इस वाले को तोड़ो ताकि हो जाए। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8, और 4x में से 2x घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2x। लेकिन आपको माइनस का 2 बताना है, तो माइनस के 2 के लिए आपको सीधा सीधा एक फार्मूला लगाना है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास। अगर हम कर दें ऐसे, थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आई है, लेकिन आप सब थोड़ा सा सहायता जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। कि एक्स स्क्वायर अगर माइनस के 2 को आगे लिख लें कि 2x माइनस का नहीं बल्कि प्लस का 4x, प्लस का क्या लिख लें, 4x। या फिर इसको मैं काट कर बाबू आपको ऐसे बता दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x
आप प्लस का लिख दें 2x और माइनस का 8 इक्वल 0, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन 100% हो जाएगा। 4 दूना 8 माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस 4 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x, तो x कट गया, बचेगा 4 प्लस का यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा 0। और फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, और कुछ बच्चे इसी को यदि पढ़ते हैं, तो यदि करके पहले इनका शून्य निकालेंगे कि पहले x माइनस, पहले इसका निकालेंगे x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 0, ये प्लस का है माइनस का है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 4, एक जो वैल्यू मिल गया x का हो जाएगा प्लस का 4, x का क्या हो जाएगा प्लस का 4। और क्वेश्चन में कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो ये शून्य ही ज्ञात कर रहे हैं। शून्यकों का योग तथा क्या करना है, गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो फिर देखिए दूसरा हम करेंगे यदि, दूसरा में करेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0, ये प्लस का 2 है इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, और 2 तो शून्य मिल गया। और आपका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 बराबर 0। इसको इससे हम इससे कंपेयर करा देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर कराने पर, तुलना करने पर ये हो जाएगा a बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, बी का मान -2 और सी का जो मान होगा माइनस का 8, माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखे हैं, माइनस का क्या हो जाएगा 8। और आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करके आना है मेरे दोस्त, याद रखना। तो 2 ठो शून्य का क्या मिल गया, यहाँ पे लिखेंगे शून्यक, शून्यक आपके 2 ठो शून्यक मिल गया, एक 4 और दूसरा कामा क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये 2 ठो क्या हो गए शून्यक हो गए आपके। और कह रहा है संबंध की सत्यता की जांच, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ब्लैक कलम से सत्यता की जांच, और बहुत अच्छे से पढ़ना मेरे दोस्त, क्योंकि यही एग्जाम में आने वाला है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो पहले जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, पहले क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल, पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। इसका फार्मूला ये होता है कि माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा गुणांक। और ये ध्यान में रखना है कि बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर बढ़िया से हल नहीं किए तो आपको पछताना ही पछताना, इसकी 100% गारंटी। तो शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स। तो माइनस एक्स यानी एक्स का गुणांक क्या है बी, तो बी का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस 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 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर गुणांक जो बी है बाबू, तो पहले फार्मूला लिख लेंगे माइनस बी अपन क्या होता है ए, और 2 ठो शून्य, एक हो जाएगा अल्फा का मान ये, और ये हो जाएगा बीटा का मान, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। बहुत ही अच्छे से इस बात का विशेष आप ध्यान देंगे ताकि आपको भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है 4, तो हो जाएगा 4 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 2 इक्वल माइनस बी, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 2 और ए का मान है 1। तो ध्यान से देखिए ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा तब 4 माइनस का हो जाएगा 2 और 2 1 क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया बचेगा 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी इसका जो वैल्यू आया क्या आ गया 2, इसका वैल्यू क्या आ गया 2। या फिर आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, यानी लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड के क्या है। अब देखिए इक्वल, अब इधर करेंगे शून्यकों का गुणनफल, इधर क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो होता है अचर पद बटा, ये होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से लिख दिया हूँ। अचर पद क्या होता है इसमें से सी, यही वाला होता है अचर पद। तो सी का मान क्या है, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू क्या लिख लेंगे बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए।
अल्फा का मान आपको बताए थे कि यहाँ पे 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल सी का मान है -8, -8 अपन हो जाएगा 1। इससे काटेंगे 4 टू जा क्या होता है -8 यानी कि लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद बहुपद के शून्यक के शून्यक 4 और -2 है, 4 और -2 है, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का योग 2 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या लिखना है गुणनफल कितना आया -8 जो गुणांकों के साथ संबंध की सत्यता की जांच यानी पुष्टि करता है, बस लिख देंगे पुष्टि करता है। तो देखिए ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा बाबू, तो क्वेश्चन नंबर रहा आपका 22वें का क। और एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला है कल यानी आपको एग्जाम में मिलेगा कल। डेट का मतलब कौन सा डेट है 19/1/2026 प्री बोर्ड क्लास 10th में एक क्वेश्चन मिलने ही देखिए वाला ये है। क्वेश्चन नंबर जो दिख रहा है 22वें का दूसरा यानी ख वाला क्वेश्चन है। कह रहा है मैं क्वेश्चन को लिख लिया हूँ और ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये याद रखना। तो 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है मैं बताने जा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। या फिर ये लिख सकते हो कि माना पहली क्रमागत x तथा दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x+1। क्रम का मतलब होता है लगातार आना, तो हम ऐसे लिखेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। तो प्रश्न के अनुसार x+1 है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। 365 है, वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो अब देखिए वर्गों का योगफल, इसका भी वर्ग यानी कि x का भी स्क्वायर प्लस x+1 का भी स्क्वायर इक्वल कितना है 365। x का स्क्वायर x स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 365। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस का 2x इक्वल हो जाएगा 365। यानी 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये 1 को हम भेज देंगे, हो जाएगा चला आएगा प्लस का इधर यानी इक्वल के इधर, तो हो जाएगा माइनस में। इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे लेंगे 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा x इक्वल, ये हो जाएगा 364। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल 364। ये मल्टीप्लाई में 2 है, चला आएगा डिवाइड में, इसको हम डिवाइड करके भाग देके काट देंगे। x इक्वल 3 यानी कि 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा कितना होता है 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब ये ध्यान से देखिए इक्वल के उधर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस का है इधर आएगा तो 120 इक्वल हो जाएगा 0, इक्वल क्या हो जाएगा 0 इधर करेंगे। तो अब 182 का यहाँ पे क्या करेंगे रफ कार्य, यहाँ पे क्या करेंगे रफ फैक्टर करेंगे। गुणनखंड करना है तो क्या करना पड़ेगा फैक्टर करना पड़ेगा। तो आप सब इसका फैक्टर कर लीजिए। मुझे तो वैसे पता है कि 13 और 14 होता है, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास 2 से काटेंगे, तो 2 से नहीं मतलब 2 से, मैं अब 2 बोलूँगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारे वीडियो मिस्टेक भी हुई हैं। तो चलो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2,
अब ये कटेगा फर्स्ट क्लास किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा, और 7 13 जो होता है, यानी कि 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब 31 जा क्या हो जाएगा 30, यानी कि 2 7 जा 40, यानी कि 14 और 13 आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। 14 और 13 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से अगर 13x माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपका x। अब इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 14, और सेकेंड ब्रैकेट में माइनस का जब हम 13 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 14 इक्वल हो जाएगा 0। अभी बताया हूँ एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 13, x माइनस 13 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब लिखोगे यदि या फिर दैट इज x प्लस 14 इक्वल 0, तो x बराबर 0, ये प्लस का ही इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। x का मान क्या आ गया, माइनस का 14। और इसी प्रकार दूसरा करेंगे दैट इज, यानी कि यदि x माइनस 13 इक्वल 0, तो x बराबर 0, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 13। x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 13। और ये ध्यान रखना है कि x का मान माइनस वाले को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट, क्या करते हैं, निगलेक्ट, इसे हटा देते हैं, x का मान ये रखेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या लिखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक हो जाएगा 13 और दूसरा यहाँ जब 13 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 है। ये हो रहेगा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। खूब बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ और आप सब बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे।